कल हमने आपके सामने रखा कि नेपाल का क्रिकेट कैलेंडर 2024 के लिए क्या रहने वाला है। पूरे साल वो कहीं ना कहीं किस तरह के क्रिकेट एक्शंस में नजर आएंगे, बायलैटरल्स हो या बाकी सारी चीजें हो। और उसके बाद अब बात करते हैं नीदरलैंड्स क्रिकेट की। जी हाँ, नीदरलैंड्स क्रिकेट का भी जो मोटे मोटे तौर पर 2024 में जो उनका कैलेंडर रहने वाला है वो निकल कर आ चुका है। चलिए हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये तो कैलेंडर में क्रिकेट उनका है ही है, इसके अलावा जो नीदरलैंड्स के प्लेयर्स हैं वो हमको अलग अलग T20 लीग्स में देखते हुए खेलते हुए नजर आएंगे। आप देखें अगर सुपर स्मैश में वहां पर उनके प्लेयर्स रहते हैं न्यूजीलैंड में, उसके बाद माफ कीजिएगा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वहां पर उनके कुछ प्लेयर्स वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें T20 लीग वहां पर उनके कुछ प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। और बिग बैश में स्कॉट एडवर्ड्स जा रहे हैं, तो 2 मैचेस लास्ट को खेलेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए, जिसकी अपडेट हमने आपको दिल क्रिकेट ने कम्युनिटी के थ्रू कल रात ही कहीं ना कहीं दे दी थी। तो यहाँ पर तो इन सब प्लेयर नीदरलैंड्स के काफी सारे प्लेयर्स का जो अलग अलग लीग्स में वो जाते हैं, इससे वो फुल मेंबर्स के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर उनका एक एक्सपीरियंस तो गेन होता ही होता है। ये सब तो ऑलरेडी उनके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा ही। इसके अलावा बाकी जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर क्या है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज है वो क्या है? जरूर 5 से 14 जनवरी जो कि नीदरलैंड टूर कर रही है साउथ अफ्रीका का, जहां पर वो 60 T20 गेम्स खेलेंगे। वहां की साउथ अफ्रीका 20 लीग जो होती है उनके टीमों के खिलाफ सनराइजर्स ईस्टर्न के पाल रॉयल्स, MI केप टाउन्स और साथ ही साथ उनकी डोमेस्टिक टीम जो है DP लायंस के खिलाफ, जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही। बिल्कुल। उसके बाद बात करें फरवरी को, तो फरवरी को अगर हम देखें 10 फरवरी से 24 फरवरी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो सीरीज होनी है ODI की, जहां नीदरलैंड जाएगी नेपाल और नेपाल नामीबिया और नीदरलैंड्स की ODI सीरीज होगी जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज है। उसके ठीक बाद T20I सीरीज है। बिल्कुल 27 फरवरी से 5 मार्च तक नीदरलैंड जो है नेपाल और नामीबिया के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलेगा T20I ठीक उसके बाद ही, और नेपाल में ऑब्वियसली। तो ये एक और है 27 फरवरी से 5 मार्च तक। बिल्कुल। अब बात करते हैं नीदरलैंड्स ने फुल मेंबर को जो अपने यहाँ टारगेट किया है वो है 19 मई से 26 मई तक एक T20I ट्राई सीरीज होगी स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच में। बेहतरीन टूर्नामेंट होगा, एक्सीलेंट सीरीज ये होगी। आप टीम्स देखिए, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, टॉप क्वालिटी का क्रिकेट होगा। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी इस गेम से। इस जो ट्राई सीरीज होगा बहुत ही जबरदस्त सीरीज ये है क्योंकि टीम्स में दम है। बिल्कुल भले ही घर में है लेकिन टीम्स में दम है। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, तो यहाँ पर टीम और T20 का फॉर्मेट है। ये ODI होता तो हम कुछ और कहते हैं, लेकिन T20 का फॉर्मेट है, कॉम्पिटिटिव और ज्यादा बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, बहुत शानदार होगा। तो ये बेस्ट बहुत ही एक्सीलेंट सीरीज है और फाइनली फुल मेंबर्स के साथ वो टाइप करने में कामयाब यहाँ पर हुए हैं। आयरलैंड ही सही, आयरलैंड भी फुल बहुत अच्छी है। इन टीम्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। वेल डन। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद 4 जून से 30 जून तक डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम रवाना होगी, वहां पर खेलेगी। लेकिन इससे पहले उम्मीद है, दिल क्रिकेट को कहीं ना कहीं पर्सनली एक्सपेक्टेशंस है कि इससे पहले नीदरलैंड का कैंप जो है वो जरूर लगेगा USA या वेस्ट इंडीज में, जिस भी ग्रुप में जहां पे भी वो खेलने वाले हैं। कम से कम 6 से 7 दिन का ये श्योरिटी जरूर है। एंड उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद 13 से 20 अगस्त, जी हाँ 13 से 20 अगस्त को जो नीदरलैंड है वो अपने घर में ही एक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो सीरीज है वो खेलेगा USA और कनाडा के खिलाफ। ये सीरीज होगी 13 से 20 अगस्त तक। बिल्कुल। और उसी के ठीक 3 दिन बाद यानी 23 अगस्त से 30 अगस्त तक उन्हीं टीमों के खिलाफ T20I सीरीज भी यहाँ पर खेली जाएगी, कनाडा, USA और नीदरलैंड्स के बीच में। तो इसे हम इतना ज्यादा खास नहीं कहेंगे क्योंकि एक तो ये होम में ही है और ऊपर से कोई सामने कोई इतनी इफेक्टिव टीम भी नहीं है, कनाडा और US के खिलाफ है। तो ये बस ठीक है, आए हैं लड़के तो चलिए टीम्स आई है तो उनके साथ खेलकर कुछ शेड्यूल बिजी रखा जाए। हाँ, T20 वर्ल्ड कप से पहले तो समझ में आता है, T20 वर्ल्ड कप के बाद है, वो भी ऐसी टीमों के खिलाफ इतना खास कुछ नहीं है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं। उसके बाद है अगला बिल्कुल 1 से 8 नवंबर, जी हाँ 1 से 8 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की सीरीज होगी और ये है ओमान और UAE भी इसमें शामिल है। और नीदरलैंड जो है वो टूर करेगा, ओमान का टूर होगा, जहां पर वो ओमान UAE के साथ जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की जो सीरीज है वो खेलेंगे 1 से 8 नवंबर तक। बिल्कुल। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वहीं पर UAE, ओमान और नीदरलैंड्स की ट्राई सीरीज होगी T20I की, जो कहीं ना कहीं अवे में यानी ओमान में यहाँ पर होगी। तो ये एक बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ पर टीमें काफी बेहतर है उनके मुकाबले। UAE है, ओमान है और साथ में अवे में है, तो ये बेटर है। नीदरलैंड के लिए एशिया चैलेंज आ जाएगा तो काफी बेटर है। तो ये एक अच्छी सीरीज जरूर है। ओवरऑल ये मोटे मोटे तौर पर कैलेंडर है नीदरलैंड्स का जो इस साल के लिए उनका रहने वाला है। इसके बीच में कहीं ना कहीं उनके खुद के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे, उसके बाद वो लीग्स वगैरह में जाएंगे, उनके प्लेयर्स काउंटीज वगैरह में खेलेंगे, लीग्स में फुल मेंबर्स के प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे, डगआउट शेयर करेंगे। तो ये ऐसा अपने आप में
एक्सपीरियंस है, तो काफी सारा यहाँ पर जो कलेक्टिव जो उनका नीदरलैंड्स का जो ग्राफ है वो हमें और उठता हुआ ही नजर आएगा, जिस तरह से उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है मई में, बहुत अच्छी। स्कॉटलैंड आयरलैंड जी हाँ, नीदरलैंड, हाँ, बहुत बिल्कुल इंतजार रहेगा उस सीरीज का, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सीरीज वो एक्सपेक्टेड हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिलहाल इस कैलेंडर में इतना ही, यही सारी चीजें थी, हमने आपको अपडेट कर दी है। बाकी सारी अपडेट्स आपको लगातार कम्युनिटी के थ्रू मिलती ही रहती है। नेपाल क्रिकेट कैलेंडर क्या है, किस तरीके का है, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है उस पूरे कैलेंडर्स की, जरूर एक बार जाकर हमारे वीडियोस को चेक करिए। रिसेंटली हमने 2 वीडियोस अपलोड किए उससे रिलेटेड। बाय।